और नहीं हो रहा है। यस। हाँ, ओके, तो ओके वो प्रभु। तो परीक्षित प्रभु के हाथ में कर दिया उन्होंने, ओके। तो हम छठे अध्याय के 20 नंबर श्लोक से आज शुरुआत करेंगे। ठीक है। यत्रो परम सॉरी यत्रोपरमते चित्तम यत्रोपरमते चित्तम निरूढ़म योग सेवया निरुद्धं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं यत्र यत्र चैवात्मनात्मानं चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति पश्यन्नात्मनि पश्यन्नात्मनि तुष्यति। तुष्यति। सुखम आत्यंतिकं यत्तद् सुखम् सुखम् आत्यन्तिकं यत् यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवेयम् वेत्ति वेत्ति यत्र न यत्र चैवायम् सेवायम् चितश्चलति तत्त्वता स्थितश्चलति स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं यं यं लब्ध्वा लब्ध्वा चापरं चापरं लाभं लाभम् मन्यते नाधिकं ततः मन्यते मन्यते नाधिकं नाधिकं ततः। ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन यस्मिन् यस्मिन् स्थितो स्थितो न न दुःखेन दुःखेन गुरुनापि विचाल्यते गुरुरापि गुरुणापि विचाल्यते। विचाल्यते। तं विद्याद् दुःखसंयोग तं तद्विद्यां विद्या दुःखसंयोग दुःखसंयोगः। योगं योगसंगितं। वियोगं वियोगं योगसंज्ञितम्। हाँ, हरे कृष्ण। तो अगर नेटवर्क में थोड़ा इशू आएगा तो मैं अपना वीडियो ऑफ कर दूंगा, ताकि क्योंकि अभी मैं जो है, हरे कृष्ण, अभी मैं जो है अपना जो बीकानेर में नहीं हूँ, तो यहाँ हो सकता है नेटवर्क थोड़ा कमज़ोर आए, तो मैं अपना वीडियो ऑफ कर दूंगा। तो उससे क्या है, थोड़ा इजी रहेगा, आवाज़ भी ठीक से आएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप लोग तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अर्थात इसका अनुवाद इस प्रकार है। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, है ना, अभी समाधि का वर्णन हो रहा है। मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। ये निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो ये जो है 20, 21, 22, 23, इसके अंदर 4 श्लोक जो है भगवान ने बताया है। ठीक। तो पिछला श्लोक मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। पिछले श्लोक के अंदर भगवान ने बताया था कि अगर कोई वायु रहित स्थान हो जहाँ वायु नहीं चलती हो, उसमें दीपक जो होता है, दीपक है ना, उसकी जो लौ होती है वो प्रकाशित होती है, स्टेबल हो जाती है, प्रकाशित होती है। और उसी तरीके से जो योगी होता है, उसका जो चित्त होता है, यानी मन भी बोल सकते हैं, जब वो कृष्ण में लगा होता है तो वो प्रकाशित होता है। इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था पिछली क्लास में। तो जब अर्जुन ने ये सुना, तो अर्जुन के मन में एक डाउट आया कि दीपक की जो लौ होती है, मतलब जो लौ इसको बोल सकते हैं, जो छोटा सा जो फायर होता है, जब वो प्रकाशित होता है तो प्रकाश तो उससे उत्पन्न होता है, पर उसके अंदर कोई सुख की अनुभूति नहीं होती। हम्म। अर्जुन, भगवान तुलना कर रहे हैं दीपक की लौ और योगी के चित्त की। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि दीपक की लौ जब जलती है तो उसमें प्रकाश तो उत्पन्न होता है, पर उसमें सुख का कोई अनुभव नहीं होता। तो योगी का जो चित्त होता है, जब आप में लगता है
तो वो भी प्रकाशित होता है, पर उसमें उसको सुख का अनुभव होता है। तो वो किस तरह का सुख है? अर्जुन का डाउट क्या है कि दीपक की जो लौ होती है वो प्रकाशित तो होती है, पर उसमें सुख का कोई अनुभव नहीं होता दीपक की लौ को। पर योगी का चित्त जब आप में लगता है, वो भी प्रकाशित होता है, उस समय उसको किस तरह का सुख का अनुभव होता है। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि किस तरह का सुख का अनुभव होता है। सबसे पहले भगवान ने वो शब्द यूज किए हैं, यत्र उपरमते चित्तम निरूढ़म योग सेवया, है ना। इसका अर्थ क्या है? जिस समय योग का सेवन करने से चित्त उपरमित हो जाता है। मतलब योग का सेवन करने से, योग करने से चित्त क्या होता है? उपरमित हो जाता है। उपरमित शब्द का अर्थ क्या होता है कि कार्यकला, उसका साधारण अर्थ होता है अपने कार्यकलापों को बंद कर देना। उपरमित शब्द का अर्थ है अपने एक्टिविटीज को बंद कर देना। ठीक है। प्रभुपाद जी ने इस शब्द के बारे में डिटेल में बताया है। कहाँ पर? एक बुक है जिसको बोलते हैं योग पथ। योग पथ नाम से एक बुक है, उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि रमता या समाधि का अर्थ क्या है? अपने आप को शून्य बनाना नहीं है, या शून्य में लीन होना नहीं है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, कुछ मत करो, शून्य में लीन हो जाओ, है ना। तो ये नहीं है उपरमता। कुछ ऐसे योगी होते हैं जो बोलते हैं कि भाई कुछ कार्य मत करो, सारे कार्यकलाप बंद कर दो, गतिहीन हो जाओ, कुछ मत करो, शांत हो जाओ। पर ऐसा हो नहीं सकता। आत्मा जो है वो क्या है? सक्रिय है, कार्यशील है, चेतन है। आत्मा को कुछ ना कुछ कार्य चाहिए, वो अपने कार्य बंद नहीं कर सकता। भगवान ने कई जगह बताया है, आत्मा एक्टिव होता है। तो यहाँ पर उपरमता का अर्थ क्या है? भौतिकता में गति को समाप्त करके कृष्ण भावना में स्थिर होना। उपरमता शब्द का अर्थ क्या है? मैंने बताया था, कार्यकलाप बंद कर देना। कौन से कार्यकलाप बंद करने? भौतिकता में ज्यादा आगे बढ़ने के कार्यकलाप मत करो, भक्ति में स्थिर हो जाओ। भौतिकता में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करना है, मुझे बहुत अच्छा स्टेटस चाहिए समाज के अंदर, मुझे बहुत जॉब चाहिए, है ना, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, जब इतना पैसा होगा तो ही मैं भक्ति करूंगा, ये नहीं करना। भौतिकता में जितना आवश्यक है, जितना आपका शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, उतना कार्य करना चाहिए। बाकी समय किस में लगाना चाहिए? मतलब भौतिकता में प्रोग्रेस करने के लिए ज्यादा प्लानिंग नहीं करना चाहिए, है ना। कृष्ण भावनामृत में अपने को स्थिर कर लेना चाहिए, ये बता रहे हैं उपरमता। मतलब गतिशील हो जाओ, नहीं, गतिहीन हो जाओ। गतिहीन का अर्थ क्या है? भौतिकता में गतिहीन हो जाओ, लेकिन कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाओ। जैसे ही व्यक्ति भौतिक रूप से गतिहीन बन जाता है तो क्या होता है? कृष्ण भावनामृत में उसकी गति बढ़ जाती है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत और भौतिकता दोनों 180 डिग्री है। एक तरफ व्यक्ति भागेगा तेजी से, तो दूसरी तरफ अपने आप ही नहीं भागेगा ना। समझ में आ रहा है? तो जब आप भौतिकता में भागना कम कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली कृष्ण भावनामृत की तरफ आपकी गति बढ़ जाएगी ना। समझ पा रहे हैं? और जैसे जैसे कृष्ण भावनामृत में हम सक्रिय होंगे, भौतिकता में सक्रियता कम करते रहेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, है ना, हमारा क्या होगा? कृष्ण भावनामृत में प्रगति होगा, एंगेजमेंट बढ़ेगा। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं उस बुक में, योग पथ। एक बालक है, ठीक है ना, उसको आप बालक को बोलो कि कुछ मत करो, एक बच्चे को बोलो कुछ मत करो, मानेगा बात आपकी? उसको अगर आपको शांत करना है तो उसको बोलो कुछ मत करो, तो बात मानेगा? नहीं। उसको एक खिलौना दे दो, उसको एक खिलौना दे दो और बोलो कि अब खेलो उसके साथ में, है ना, तो वो जो गड़बड़ करने वाला है वो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है मेरा? आवाज आ रहा है आपको क्लियर? अभी अभी क्लियर आ रहा है? और प्रभु जी वीडियो ऑन से भी क्लियर आ रहा है। ठीक है। तो जैसे किसी बच्चे को गतिहीन बनाना होता है ताकि वो शैतानी ना करे, बदमाशी ना करे, उससे रोकना होता है, तो उसको एक खिलौना दे दो, उसको एंगेज कर दो अच्छे काम में। ठीक है ना। अगर मन को गतिहीन बनाना है भौतिकवाद में, तो कृष्ण भावनामृत में कार्य दे देना चाहिए।
ताकि मन के पास समय ही ना रहे शैतानी करने के लिए। कई बार भक्त लोग पूछते हैं, मुझे माया बड़ी परेशान कर रही, माया बड़ी परेशान कर रही, माया बड़ी परेशान कर रही। क्योंकि बहुत समय है हमारे पास, सेवा उतनी है नहीं, तो क्या होगा, माया जो है वो मन के अंदर, क्योंकि टाइम होगा तभी तो माया के लिए स्कोप होगा ना, पर टाइम ही नहीं है तो फिर कैसे स्कोप होगा। इसलिए अपने आप को पूरा सेवाओं से फुल रखना चाहिए ताकि माया के लिए कोई स्कोप ही ना हो। तो ये है उपरमता, समझ में आया। आगे चलते हैं। यत्र च एव आत्माना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। ठीक ना। इसका अर्थ क्या होता है, जिस स्थिति में योगी अपने द्वारा अपने को देखकर अपने में ही संतुष्ट रहता है, योगी क्या करता है, ऐसी स्थिति का वर्णन किया जा रहा है जिसमें योगी अपने द्वारा अपने को देखता है और अपने में ही संतुष्ट रहता है। योगी क्या कर रहा है, अपने द्वारा अपने को देख रहा है और अपने में संतुष्ट रह रहा है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद जी इसके बारे में भी बताते हैं योग पथ नामक पुस्तक में। आत्मा में आनंद मंगल मनाने का अर्थ है कृष्ण के साथ आनंद मंगल मनाना। तो इसका अर्थ क्या है, जब योगी को ये समझ में आ जाता है कि मेरा स्वरूप क्या है। स्वरूप क्या है जीव का, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। जब योगी को समझ में आ जाता है कि मेरा स्वरूप क्या है, और उसको ये समझ में आ जाता है मेरा कृष्ण की सेवा में मेरा क्या स्थान है, इसको स्वरूप सिद्धि भी बोलते हैं। स्वरूप सिद्धि जानते हैं ना, कि मैं कृष्ण की सेवा में मेरा क्या रोल है। दास्य भाव, साख्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, हर जीव का भगवान से विशेष संबंध है। उसको स्वरूप, जब वो संबंध कब पता लगता है, जब स्वरूप सिद्धि हो जाती, जब हमारी भक्ति परिपक्व हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, तो हमको समझ में आएगा कि हमारा भगवान की सेवा में क्या स्थान, उसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। तो जब योगी को पता लग जाता है कि मेरा स्वरूप क्या है, कृष्ण की सेवा में मेरा क्या स्थान है, बस वो इतना जान के संतुष्ट हो जाता है उस सेवा में, मतलब ये जान के उस सेवा में संतुष्ट रहता है। इसका अर्थ क्या है, जब जिस दिन हमको ये पता लग जाएगा कि हमारा कृष्ण की, हमारा स्वरूप क्या है, अभी हमको थ्योरेटिकली पता है कि हम कृष्ण के दास हैं, पर प्रैक्टिकली रियलाइजेशन नहीं है। क्योंकि रियलाइजेशन होता तो क्या होता है, जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं। पर अभी दुख तो होता है ना, क्योंकि हमको अभी जो है इसका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन नहीं है। जिस दिन ये प्रैक्टिकल रियलाइजेशन हो गया कि मैं कौन हूँ, भगवान का दास हूँ, और कृष्ण की सेवा में मेरा क्या स्थान है, ये जब इस दिन पता पता लग गया, उस दिन हम ये नहीं सोचेंगे अरे मेरे को छोटी सेवा दे दी, मेरे को बड़ी सेवा दे दी, देखो मेरे को लाइमलाइट वाला रोल नहीं दिया, मेरा फोटो नहीं आया फेस्टिवल के अंदर। वो ये नहीं सोचता। वो क्या सोचता है, अरे कृष्ण की सेवा मिल रही है, सेवा करो, सेवा में डूब जाओ। तो कई बार क्या होता है कि ये जो होता है ना, ये मेरे को छोटी सेवा दी, इनको बड़ी सेवा दी, इनको आगे कर दिया, इनकी फोटो आ गई, मेरी फोटो नहीं आई, ये चीज हमारे को डिस्टर्ब करती है। सेवा में एब्जॉर्प्शन नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि अभी तक हमको पता ही नहीं चला कि भगवान की सेवा है क्या हमारी, हमको रियलाइजेशन ही नहीं हुआ अपने स्वरूप का, सेवा में हमारी क्या स्थिति है। एक बार इसका अनुभव मिल गया ना, व्यक्ति संतुष्ट रहता है, इसको कोई भी सेवा दो। जैसे श्यामानंद प्रभु झाड़ू लगा रहे थे, है ना, वृंदावन में। हमको झाड़ू लगाने के लिए बोला जाए रोज रोज, तो एक दिन हम बोलेंगे अरे क्या झाड़ू वाली सेवा देते हो, लेक्चर वाली सेवा दो ना। पर उनको उसी सेवा से प्रसन्न होकर उनको इतनी संतुष्टि मिली, राधा रानी स्वयं उनके सामने प्रकट हुई। तो सेवा कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती। जैसे गिलहरी हनुमान जी का उदाहरण आपने सुना होगा। तो योगी जो होता है वो कृष्ण की सेवा में संतुष्ट रहता है, क्योंकि वो ये जान जाता है कि मेरा स्वरूप क्या है, उसको रियलाइजेशन हो जाता है। और कृष्ण की सेवा में स्थान क्या है वो ये जान जाता है। इसी को समझाया गया है ये बोल के, यत्र च एवं आत्मना आत्मानं पश्यति आत्मनि संतुष्यति। इसका अर्थ मैंने आपको बताया कि योगी अपने स्वरूप को रियलाइज कर लेता है, कृष्ण की सेवा में उसका स्थान क्या है जान जाता है, और उसी सेवा में संतुष्ट रहता है, बस इतना है। फिर आगे क्या है, सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र।
जिस स्थिति में योगी इंद्रियों से अतीत सुख प्राप्त करता है, जो शुद्ध बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्यात व्याख्याकार पतंजलि मुनि ने की है। समझ गए आप? सुख कैसे मिलता है? भगवान यहाँ पर सच्चे सुख का रास्ता बता रहे हैं। सच्चा सुख क्या होता है जानते हैं? इसमें तो बहुत डिस्कशन किया जा सकता है। सुख, सच्चा सुख वो होता है जो कि भौतिक धरातल से परे होता है, जो नश्वर चीजों से परे होता है, उसको बोलते हैं सच्चा सुख। सच्चा सुख मतलब जो नश्वर चीजों से परे है। नश्वर मतलब जो समय के साथ नष्ट हो जाएंगी, उनसे जो परे सुख है, उनसे जो ऊपर का सुख है, उसको बोला गया है सच्चा सुख। और सच्चा सुख जो है, सच्चा सुख, सुख का अनुभव हमको कैसे होता है? सुख का अनुभव कैसे होता है, क्या लगता है आपको? थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए, बहुत अच्छा डिस्कशन का विषय है। सुख का अनुभव कैसे होता है हमको? जैसे मान लीजिए गुलाब जामुन, पता नहीं आपको कौन सा मिठाई अच्छा लगता है, लेकिन मान लीजिए गुलाब जामुन को टेस्ट करते हैं तो कैसा लगता है? सुख लगता है, नहीं लगता? तो वो सुख का अनुभव कैसे होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, जो हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करे। हाँ, मतलब सुख का अनुभव होता है हमको इंद्रियों के माध्यम से, राइट? सही है ना? गुलाब जामुन का टेस्ट कैसे पता लगेगा? जीभ होगी तो ही तो पता लगेगा ना। अच्छा म्यूजिक कान से पता लगता है ना। अच्छी सुगंध, नाक नहीं होगी तो पता लगेगा? नहीं। इसका मतलब सुख कैसे मिलता है? इंद्रियों से। सही है ना? इसमें सब एग्री है ना? बिल्कुल गलत जवाब है। इसमें आपको मिलेंगे 0 नंबर। सुख जो है वो इंद्रियों से मिलता हुआ लगता है, लेकिन सुख इंद्रियों के कारण नहीं है। अब ये उदाहरण, ऑन द वे टू कृष्णा बुक पढ़ा है आपने? ऑन द वे टू कृष्णा पहला बुक है ना, कृष्ण की ओर। उसमें पहला चैप्टर में ये बताया सुख कैसे। मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, एक डेड बॉडी है, उसके पास भी जीभ है ना, उसकी जीभ पे गुलाब जामुन रखोगे, उसको सुख का अनुभव होगा? आपने ही तो बोला जीभ से सुख मिलता है। जीभ तो है ना डेड बॉडी के पास। इसका मतलब जीभ से सुख नहीं मिलता, कुछ और है जिसके कारण सुख मिलता है। वो और अब अभी नहीं है डेड बॉडी में, जिसके कारण उसको सुख नहीं मिल रहा है। यानी सुख का स्रोत क्या है? इंद्रियां नहीं है। हमको लगता है इंद्रियों से सुख मिलता है। सुख का स्रोत क्या है? आत्मा। आत्मा को हटा दो, इंद्रियां होते हुए भी सुख नहीं मिल सकता। डेड बॉडी के पास सारी इंद्रियां है ना, सुख मिलता है उसको? नहीं, आत्मा नहीं है। इससे पता लगता है कि आत्मा ही वास्तविक सुख को भोग करने वाला है। लेकिन आत्मा जो है उसकी, इसका मतलब आत्मा की इंद्रियां भी होंगी ना, सुख अनुभव करना है तो इंद्रियां भी होनी चाहिए। बिना सुख के, बिना इंद्रियों के सुख अनुभव कैसे करेंगे? इंद्रियां माध्यम बनती हैं सुख अनुभव करने का, इंद्रियां सुख का कारण नहीं है। तो आत्मा की भी इंद्रियां होती है, उनको बोलते हैं शुद्ध इंद्रियां। और उन्हीं इंद्रियों पे हमारा ये जो हम आंख देख रहे हैं ना, आंख नाक कान, ये जो है आत्मा की जो इंद्रियां हैं उन्हीं के ऊपर कवरिंग है। समझ पा रहे हैं आप? आत्मा की जो इंद्रियां होती है उनको शुद्ध इंद्रिय बोलते हैं। तो शुद्ध इंद्रियों के द्वारा जो सुख अनुभव होता है इसको बोलते हैं दिव्य सुख, सच्चा सुख। समझ में आया? इस ये बता रहे हैं भगवान इस श्लोक में। और ठीक है ना, फिर भगवान आगे बताते हैं, न च एव अयम स्थितः चलति तत्वतः। प्रभु जी, आत्मा के शुद्ध इंद्रियां होती है का मतलब नहीं समझ में आया। आत्मा की इंद्रियां होती है ना, आत्मा की इंद्रियां हैं, आत्मा को सुख अनुभव हो रहा है। आत्मा आत्मा के कारण सुख का अनुभव होता है। तो कोई भी सुख का अनुभव करना है उसके लिए इंद्रियों की आवश्यकता है। जैसे हमने देखा ना, गुलाब जामुन का स्वाद चखना है तो उसके लिए माध्यम चाहिए ना, जीभ नहीं होगी तो स्वाद कैसे चखेंगे? इंद्रियां स्रोत, इंद्रियां कारण नहीं है सुख का, पर इंद्रियां माध्यम है।
वैसे ही आत्मा को जो सुख मिलता है इसको दिव्य सुख बोलते हैं। भगवान से जुड़ने का जो सुख होता है उसको बोलते हैं शुद्ध सुख या वास्तविक सुख या दिव्य सुख। वो अनुभव कैसे होता है? दिव्य इंद्रियों के माध्यम से। यानी हमारी जो इंद्रियां है ना, जो दिख रही है, आंख नाक कान, है ना, ये क्या है वास्तव में? जो आत्मा है ना उसकी शुद्ध इंद्रियां होती है, उसके ऊपर ये कवरिंग है। ये जो इंद्रियां आप देख रहे हैं ना, आंख नाक कान, ये जो हमारी शुद्ध इंद्रियां हैं उसके ऊपर कवरिंग है शरीर की। यानी ये जो इंद्री दिख रही है ना, ये अपने आप में वास्तविक इंद्रियां नहीं है, ये तो केवल कवरिंग है। वास्तविक इंद्रियां किसकी होती हैं? आत्मा की। समझ में आया? उनको शुद्ध इंद्रियां बोलते हैं। ठीक है ना? ये डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, ऑन द वे टू कृष्णा में फर्स्ट चैप्टर पढ़ सकते हैं, उसमें बताया है। समझ में आया? सुख का अनुभव करना है तो इंद्रियां होनी चाहिए। तो आत्मा को भी सुख का अनुभव होता है। वो कौन सा सुख है? दिव्य सुख। उसके लिए आत्मा की भी इंद्रियां होनी चाहिए, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है। आगे भगवान बोलते हैं, न च एव अयम स्थितः चलति तत्वतः। अर्थात वह इस स्थिति में तत्व से अथवा सत्य से विपत नहीं होता। यानी एक बार वो इस सुख की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। कौन सा सुख? दिव्य सुख, जो आत्मा को अनुभव होता है। एक बार उसको इस दिव्य सुख मिलता है तो वापस वो इससे विपत नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में, एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। आजकल के योगाभ्यास में इंद्रिय सुख सम्मिलित है, जो योग के सर्वथा विपरीत है। योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो ये उपहासजनक है। यहाँ तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। तो कृष्ण भगवान क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? एक बार हमको ये स्थिति प्राप्त हो गई। कौन सी स्थिति? जब हमको दिव्य सुख मिलेगा, आत्मा के लेवल का सुख जब मिलता है, एक बार वास्तविक सुख का एक ड्रॉप भी मिल गया तो हम उससे कभी विपथ नहीं होंगे, उससे कभी डिगेंगे नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो अभी जो सुख मिलता है वो क्या है? अभी वो वास्तविक सुख मिला नहीं आत्मा में। हम जानते ही नहीं असली सुख क्या है। अभी बस उसका एक आभास होता है। ऐसा लगता है कि सुख मिलेगा, है ना। पर जिसको एक बार ये सुख मिल गया तो योगी कभी उस स्थिति से कभी नीचे नहीं आता। और हम बार बार नीचे आ जाते हैं। मतलब आपको लग रहा होगा कि हम नीचे आ जाते हैं, मुझे हमको मिला ही नहीं है। दिव्य सुख एक बार जिसको मिल गया वो भौतिक सुख के पीछे कभी नहीं भागेगा। हम में से कितने लोग हैं जो भौतिक सुख के पीछे भागते हैं? इसका मतलब दिव्य सुख मिला नहीं है अभी तक। एक बार मिल गया, नहीं भागेंगे। आपने सुना है ना, वो एक एक श्लोक है, रूप गोस्वामी या पता नहीं कौन से आचार्य बोलते हैं कि भाई वृंदावन मत जाना। वृंदावन चले गए तो यमुना के तट पे मत जाना। यमुना के तट पे चले गए तो भगवान कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए मत देखना, अगर आप अपने भौतिक जीवन में उन्नति चाहते हो तो। अगर देख लिया तो क्या होगा? भौतिक जीवन छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा सुख मिलता है, अट्रैक्शन होता है, इतना पावरफुल सुख होता है, पर अभी हमको मिला नहीं। इसलिए जो है हमको लगता है अरे हमारी लाइफ में क्या है, सुख, वास्तविक सुख हमने टेस्ट नहीं किया अभी तक। तो इसलिए जो है एक बार वास्तविक सुख का टेस्ट मिल गया फिर ये प्रसिद्धि, है ना, जैसे योगी लोग योग करते हैं, क्यों? उनको प्रसिद्धि मिले, सब लोग तारीफ करें कितना महान योगी है। ये लक्ष्य हमारे मन में भी होता है ना, कोई मेरी तारीफ करे, मैं फेमस हो जाऊं। इसका मतलब वास्तविक सुख मिला नहीं है। कोई है, कोई हो जो मेरी फीलिंग्स को समझे। वास्तविक सुख मिला नहीं है। हम लोग मर रहे हैं वास्तविक सुख के अभाव में। वास्तविक सुख चाहिए हमको। समझ पा रहे हैं आप? वी आर डाइंग टू गेट रियल हैप्पीनेस। वो मिल नहीं रहा है। उसके बाद है यम लब्धवा प्रभु जी, चाप। इसमें आपने कौन सी बुक रेफर करी थी प्रभुपाद की, जो इसमें दो बुक हैं, एक योग पथ योग पथ? यस। कृष्ण की ओर, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है ना।
अर्थात योगी इस स्थिति को प्राप्त करके इससे अधिक कोई लाभ नहीं मानता। मतलब वो जब स्थिति मिल जाएगी ना, वो सुख मिलेगा जब आत्मा का, आपको और कुछ चाहिएगा नहीं। आज मैं भी उज्जैन में हूँ। उज्जैन में हमारा एक यूथ प्रीचिंग का बहुत बड़ा वो चल रहा है, कॉन्फ्रेंस होने वाला है कल से। आज गौरांग प्रभु ने क्लास लिया, तो गौरांग प्रभु बता रहे थे कि हम्म कृष्ण कथा सुनने से 5 लाभ होते हैं। इतने जबरदस्त है। आप आज का लेक्चर सुन सकते हैं, बहुत अच्छा लेक्चर। 5 लाभ कृष्ण कथा सुनने के। पहला लाभ क्या है? कृष्ण कथा सुनने की जो इच्छा नहीं होती, ना सुनने की जो इच्छा, मतलब कृष्ण कथा सुनने में रुचि आती है कृष्ण कथा सुनने से। प्रभु जी मेरा तो इच्छा ही नहीं कर रहा कृष्ण कथा सुनने का। सुनने से ही सुनने की रुचि आती है। जप करने से ही जप में रुचि आती है। पहला है कृष्ण कथा में रुचि आती है कृष्ण कथा सुनने से। दूसरा, भौतिक इच्छाएं कम हो जाती हैं। हमारे अशांति का कारण क्या है? भौतिक इच्छाएं। तीसरा फायदा, सतोगुण की वृद्धि होती है। चौथा फायदा, भक्ति देवी हमारे हृदय में आ जाती हैं और भगवान आकर्षित होते हैं। भक्ति देवी जो है वो हमारे हृदय में आ जाती है। पांचवा फायदा, कि जीवों से हमारी मैत्री भाव उत्पन्न हो जाता है कृष्ण कथा सुनने से। यानी उनके प्रति जो ईर्ष्या द्वेष है वो खत्म हो जाता है। तो वो एक पॉइंट बता रहे थे कि कृष्ण कथा सुनने से बड़ा कोई लाभ, बड़े बड़े भक्त जैसे ध्रुव महाराज हैं, जब भगवान विष्णु उनके सामने आए तो पता है क्या बोले? बोले मुझे आपके भक्तों के संग में कथा सुननी है। भगवान सामने खड़े हैं और क्या बोल रहे हैं? भक्तों के संग में कथा सुननी है। यानी इससे बड़ा लाभ कोई मिल ही नहीं सकता जो हमको मिल रहा है अभी, है ना। हमको कथा सुनने का अवसर मिलता है डिवोटीज। तो इससे और ज्यादा क्या चाहिए? प्रभु जी बता रहे थे। तो वैसे ही योगी जब इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है कि उसको दिव्य सुख मिलता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। धन उसके सामने क्या है? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, में आर्टिफिशियली नहीं बोल रहे हैं। हम जब बोलते हैं वो आर्टिफिशियली बोलते हैं। हम बोलते हैं ना धनम, अंदर से क्या होता है? हाँ धनम। ना जन्म, अंदर से क्या होता है? हाँ जन्म। ना सुंदरीम, अंदर से हाँ सुंदरीम। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज आ रहा है आप सबको क्लियर? जी प्रभु जी। एक्चुअली फोन हीटअप हो गया, इसी कारण से सब बंद हो गया है। नई तरह के चैलेंजेस। आईफोन की समस्या है सबसे बड़ी है। हाँ मेरा भी, आईफोन ही है। ये मेरे साथ आईफोन भी। है। तो मेरे को कल इस तरीके से सेटिंग करना पड़ेगा कि
ये समस्या में है। ओके। तो चैतन्य महाप्रभु को इतना आनंद मिल रहा है, सुख, भक्ति में इतना सुख मिल रहा है, तो वो बोल रहे हैं, ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरी, है ना। तो ये बता रहे हैं, है ना। तो आप समझ पा रहे हैं। तो ऐसा बताया गया है, ये है इसका अर्थ। मतलब ऐसा सुख प्राप्त होता है, ऐसा स्थिति प्राप्त हो जाता है कि वो व्यक्ति उसको, उससे कभी, उससे अधिक कुछ नहीं चाहता। यम लब्धवा चापरम लाभम। आगे क्या है, पर हमको चाहिए ना अभी, हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए ना, क्योंकि अभी वो स्थिति प्राप्त नहीं की है। आगे क्या है, यस्मिन स्थितो न दुखेण गुरुणा अपि विचाल्यते। और ऐसी स्थिति में योगी पहुंच जाए तो बड़े से बड़ा दुख उसको हिला नहीं सकता। समझ में आया, बड़े से बड़ा दुख उसको हिला नहीं सकता। मतलब जब उसको वो स्थिति आ जाती है, जब उसको इतना सुख मिलता है, दिव्य सुख मिलता है, तो बड़े से बड़ा दुख आएगा तो उसको हिला नहीं सकता। प्रभुपाद जी लिखते हैं योग पथ नामक पुस्तक में, क्या, कि अगर मनुष्य को विश्वास हो जाए कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो बड़ी से बड़ी कठिनाई में विचलित नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कृष्ण रक्षा करेंगे। उदाहरण के लिए अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज के पीछे, अम्बरीश महाराज से दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए थे, उनको मारने के लिए राक्षसी उत्पन्न कर दी, पर वो घबराए नहीं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मतलब बस हमको इस जीवन में अगर हम ये विश्वास भी ला पाए कि कृष्ण मेरे स्वामी, मैं उनका दास हूँ, बस काम बन गया। एक बार प्रभुपाद जी अपने सन्यासी शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। प्रभुपाद जी ने क्वेश्चन पूछा, आप में से कितने भक्तों को पूरा विश्वास है कि कृष्ण ही भोक्ता है। प्रभुपाद जी ने बोला, विश्वास, कितने भक्तों को विश्वास है कि कृष्ण ही कंट्रोलर है। तो ये सारे सन्यासी बैठे हुए थे और प्रभुपाद जी क्वेश्चन पूछ रहे थे, किसी ने हाथ नहीं उठाया। समझ रहे, मतलब ये इतना आसान नहीं है। मतलब एक होता है थ्योरेटिकल बोलना, एक होता है उसका रियलाइजेशन। समझ में आया। आज हमारे आंदोलन में हमारे पास फिलॉसफी बहुत है, लेकिन रियलाइजेशन बहुत कम। नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, बोलते हैं ना, आप लेक्चर भी देते होंगे नए नए लोगों को। आप खुश हैं क्या चैंट हरे कृष्णा करके? आर यू हैप्पी? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अब आप बोलेंगे प्रभु जी उसमें एक शब्द लगा दो, चैंट हरे कृष्णा स्ट्रगल एंड बी हैप्पी, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है कि फिलॉसफी हमारे पास बहुत है, लेकिन रियलाइजेशन नहीं है। इस शिक्षा को जीवन में उतारना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं योग पथ नामक पुस्तक में कि अगर व्यक्ति को ये विश्वास हो जाए कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो कितनी भी कठिनाई आ जाए विचलित नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कृष्ण रक्षा करेंगे करेंगे। एक और उदाहरण याद आता है, जड़ भरत का। जड़ भरत की गर्दन काटने के लिए वो काली के जो भक्त थे, सो कॉल्ड, उनकी गर्दन काटने के लिए वो लगा दिया था उन्होंने, जहाँ बलि देते हैं ना वो एक, और उनको डर नहीं लग रहा है, उनके चेहरे पे कोई जो है सलवट नहीं आ रही है। अगर आप और हम होते तो कोई बता सकता है अंदर से क्या फीलिंग आता? जैसे हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में कोड़ों से मारा जा रहा था, आप और हम होते तो क्या लगता है आपको? माता जी मुझे ऐसे देखे, उस बात मेरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं पोल खोल रहा हूँ ना, धीरे धीरे पोल खुलती जा रही है, हम डीप में जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ वक्त ऐसा देख रहे हैं कि प्रभु जी बस ज्यादा मत बोलिए, हमारा बहुत हो गया, बस इससे ज्यादा हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये है, उसको पता होता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इसलिए वो जो है
बड़ी से बड़ी कठिनाई में डरता नहीं। जैसे कोई बालक होता है तो अपने माता पिता पर आश्रित होता है ना, तो उसको बिल्कुल डर नहीं लगता। उसके माता पिता उसको उछालते हैं ऊपर, उसको पता है कि पिताजी कैच कर लेंगे, पूरा कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है। फिर भगवान बोलते हैं तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। उस योग को जानना चाहिए जिसमें दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है। भगवान क्या बोल रहे हैं, उस योग को जानना चाहिए, है ना। तो भगवान कहते हैं योग, वास्तविक योग ऐसा होता है जिसमें दुख का संयोग नहीं होता। वास्तविक योग में दुख का संयोग नहीं होता। अब दुख क्या है, दुख को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होता है दुख। जैसे अगर मतलब हम लोगों से पूछा जाए तो हमारे लिए दुख क्या है, मजाक के रूप में बता रहा हूँ, भक्ति शास्त्री क्लास अटेंड करना। सबके दुख की डेफिनेशन अलग अलग है। पक्का नहीं है तो फिर खींच ले क्लास, 10-11 बजे तक खींच ले, दुख नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु जी, बिल्कुल खींच लीजिए। सबसे ज्यादा आनंद ही इस समय आता है भक्ति शास्त्री सुनने में। हम्म। ठीक है, मैं तैयार है ना आप लोग 11 बजे तक। ज्यादातर डिवोटी बाहर से हाँ बोलते हैं लेकिन अंदर से क्या होता है पता है। बाबू जी, आप कभी ऐसा नहीं सोचिए, हम लोग सुनने में आप जो बोलते हैं सुनने में सही अच्छा लगता है, तो आप 11 बजे 12 बजे करा लीजिए क्लास। चलिए मैं मजाक कर रहा था, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ऐसी वस्तु, दुख मतलब ऐसी वस्तु जिसको कोई प्राप्त पाना नहीं चाहता। दुख मतलब ऐसी वस्तु जिसको कोई पाना नहीं चाहता। अगर आप योग, जैसे आजकल आजकल के जमाने में योग क्या बन गया है, एक बहुत फेमस शब्द बन गया है। योग का मतलब क्या है, कुछ प्राणायाम कर लो, है ना, कुछ आसन कर लो जिससे अपना हेल्थ अच्छा रहे, जिससे हम सेंस ग्रेटिफिकेशन अच्छे से कर पाए। ठीक है ना। लेकिन योग का अर्थ है कि दुख का संयोग कभी ना हो। अगर प्राणायाम आसन करके गारंटी नहीं है कि आगे दुख मिलेगा नहीं मिलेगा। वास्तविक योग का अर्थ क्या है कि दुख मिले ही ना, दुख का संयोग ही ना हो, दुख का ऑकरेंस ही ना हो, इसको बोलते हैं योग। योग का अर्थ होता है जुड़ना। जब हम कृष्ण से जुड़ते हैं उनकी सेवा के माध्यम से, तो दुखों का सहयोग कभी प्राप्त नहीं होता। अब आप बोलेंगे प्रभु सेवा के अंदर तो कष्ट आते हैं, तो वो जो है भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोलते हैं सेवा के जो कष्ट होते हैं, हमारे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। आवाज है, फिर क्लियर मेरा नहीं है आवाज लेकिन। क्लियर नहीं क्लियर। है। अभी 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 आ रही है प्रभु जी। ओके, तो हम आगे चलते हैं। 6.24, सनिश्चयन युक्तव्यो स निश्चयेन युक्तव्यो योगो निर्वीण चेतसा योगो अनिर्वचेतसा योगो अनिर्वीण चेतसा संकल्प प्रभवान कामांस संकल्प संकल्प प्रभवान प्रभाव संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषता त्यक्त्वा सर्वान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषत मनः सवेन्द्रियं ग्रामं मनस एव इन्द्रियग्रामम्
विलियम या विन्याम ये समंतनम। इसका अनुवाद इस प्रकार है, मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। आवाज आ रहा है मेरा? आपको क्लियर आ रहा है या डिसकंटिन्यू हो रहा है? ये क्लियर है प्रभु जी। ठीक है। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था, भगवान ने बोला था, भगवान ने बोला था कि उस योग को जानना चाहिए। किस योग को जानना चाहिए? ऐसे योग को जिसमें चित्त जो है भगवान में लग जाता है और उससे क्या होता है, आत्यांतिक सुख प्राप्त होता है। ऐसा सुख प्राप्त होता है और संसार के प्रति क्या हो जाता है, डिटैचमेंट, उदासीनता आ जाती है। तो ये पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था। जब ये हमने पढ़ा तो अर्जुन के मन में एक डाउट आया, ठीक है ना। अर्जुन के मन में क्या डाउट आया? अर्जुन के मन में डाउट आया कि यदि योगी इतनी सुरक्षित स्थिति प्राप्त कर लेता है, ऐसी स्थिति जहां पहुंच के उसको वापस गिरना नहीं पड़ता, जैसे कि मैंने बताया, वो ऐसी स्थिति होती है जहां पर उसको ऐसा आनंद मिलता है कि बड़े से बड़ा दुख भी उसको विचलित नहीं कर सकता। तो जब योगी को ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है, इतनी सुरक्षित स्थिति प्राप्त कर लेता है, तो क्या ये स्थिति उसको बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है या उसके लिए कुछ संघर्ष करना पड़ता है? मतलब इतनी टॉप मोस्ट स्थिति प्राप्त हो गई है, जब उसको हाईएस्ट कैटेगरी का सुख मिल रहा है और दुख भी उसको विचलित नहीं कर पाता, तो ये ऐसी स्थिति प्राप्त करना इतना आसान काम है क्या? अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से। ऐसी स्थिति की आसानी से प्राप्त हो जाती है? तो भगवान बता रहे हैं 24 नंबर श्लोक में, नहीं, क्या करना पड़ेगा? ऐसी स्थिति जो है धैर्य के साथ, योगी को क्या करना पड़ेगा? धैर्य के साथ निराशा का त्याग करके योग का अभ्यास करना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या? ये धैर्य के साथ और निराशा का त्याग करके योग का अभ्यास करना पड़ेगा। ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार हमको लगता है अरे मेरे को 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, कुछ हो ही नहीं रहा है। धैर्य और निराशा का त्याग, धैर्य के साथ और निराशा का त्याग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले श्लोक के शब्द क्या है? स निश्चयेन युक्तव्यो, मतलब इस योग का अभ्यास निश्चय के साथ करना चाहिए, डिटर्मिनेशन के साथ। कौन सा योग कर रहे हैं हम? भक्ति योग। यहाँ पर कौन सा योग बताया? ध्यान योग। चाहे ध्यान योग हो चाहे भक्ति योग हो, उसमें डिटर्मिनेशन चाहिए, ठीक है ना। डिटर्मिनेशन के साथ क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। यानी विचलन आएगा, बीच में ऑब्स्टेकल आएंगे, निराशा आएगी, लेकिन विचलित नहीं होना है, धैर्य के साथ। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे ये सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है प्रभुपाद जी का। अगर हम ठीक से नियमों का पालन करेंगे तो सफलता निश्चित आई होगी, पक्का मिलेगी। ये सोच के उत्साहित रहना चाहिए। और यदि सफलता मिलने में अगर विलंब हो, अगर सफलता नहीं मिल रही है, जो रिजल्ट्स हमको मिलने चाहिए भक्ति योग पालन करने से वो नहीं मिल रहे हैं, तो निराश नहीं होना चाहिए। तो दो चीजें हैं, एक तो धैर्य और एक धैर्य रखना चाहिए, निराशा का त्याग करना चाहिए। अब इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर जो बताया गया वो किसके बारे में बताया गया? ध्यान योग के बारे में।
हम कौन सा योग प्रैक्टिस कर रहे हैं? भक्ति योग। तो ध्यान योग में भगवान निश्चय की बात कर रहे हैं। ध्यान योग में क्या है? निश्चय के साथ ध्यान योग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन के साथ। पर भक्ति योग में 3 चीजें चाहिए, केवल निश्चय नहीं चाहिए। क्या चाहिए? उत्साह, निश्चय, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। समझ में आया ना? ये भगवान नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। वैसे आपका नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लास तो होगा अभी, है ना? भगवत गीता खत्म होगा तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन शुरू होगा। तो रूप गोस्वामी जी बोलते हैं 3 चीजें आनी चाहिए, उत्साह, निश्चय और धैर्य। ठीक है ना? तो ध्यान योग में प्रारंभ से निश्चय होना चाहिए, परंतु भक्ति योग में प्रारंभ में क्या चाहिए? उत्साह। ध्यान योग में प्रारंभ में क्या चाहिए होता है? निश्चय, डिटर्मिनेशन। भक्ति योग में स्टार्टिंग में क्या चाहिए होता है? उत्साह। उत्साह का अर्थ क्या है? भक्ति योग के कार्य करने में पहले से तैयार रहे हम। उदाहरण के लिए, जैसे मंदिर में जाना है तो टाइम से पहुंचे, क्लास अटेंड करना है टाइम से पहुंचे, उत्साहित होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए। ठीक है? ठीक है ना? बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे तो उत्साह रहना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं मेरी बुक्स जो है भक्तों के उत्साह के कारण बिकती है। आप बड़े उत्साहित होकर प्रेजेंटेशन दीजिए। एक व्यक्ति किताब बेच रहा है, ले लो ले लो ले लो, ले लो ले लो किताब ले लो, है ना? किताब पढ़ के आप जो है सुखी हो जाएंगे। और उसने चेहरा एकदम ऐसा दुखी वाला बना रखा है, जैसे बहुत परेशान है बेचारा। उसको देख के लोग लेंगे किताब। और एक भक्त जो बड़े उत्साह के साथ, लीजिए प्रभुपाद जी का बुक्स लीजिए, उत्साह के साथ बताएगा मेरे इस पुस्तक पढ़ने से मेरे जीवन में ये बदलाव आया। सामने वाला बोलेगा वाह यार, हमको भी चाहिए। तो उत्साह जो होता है ना वो हमारा, उसको देख के दूसरे लोग बहुत प्रभावित होते हैं। ठीक है ना? तो उत्साह होना चाहिए। ऐसे ही 16 माला करनी है, ऐसा नहीं अब करे सो, है ना, शाम को दोपहर में करे, दोपहर में करे सो शाम को, शाम को नहीं, वो है ना, काल करे सो आज करे, आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, जीना है परसों। एक्चुअली क्या होता है, जब उत्साह खत्म हो जाता है, कर लेंगे यार माला, सुबह करनी थोड़ी जरूरी, दोपहर में है, शाम को पूरा दिन पड़ा है, फिर धीरे धीरे सोचता है अगले दिन कर लेंगे, फिर सोचता है अगले दिन क्या फर्क पड़ता है, आज नहीं हो पाई कल कर लेंगे, सेवा थी मेरे पास इसलिए नहीं कर पाया। धीरे धीरे उत्साह डाउन होता है। अब उत्साहित रहते हैं, उसके बाद भी कुछ कठिनाई आती है हमारे जीवन में। ऐसी कठिनाई आती है कि भक्त का उत्साह ढीला पड़ जाता है, तो उत्साह से भी काम नहीं चलेगा। तो क्या चाहिए? निश्चय, उत्साह, निश्चय, धैर्य। निश्चय का अर्थ क्या है ना? जैसे मान लीजिए आप भक्ति में जुड़े, भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका लोग विरोध करेंगे, आपके परिवार के लोग आपका विरोध करेंगे। ठीक है ना? आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको लगेगा यार इससे बढ़िया तो मैं भक्ति छोड़ ही देता हूँ, इतना परेशानी हो रही। ऐसा नहीं। ठीक है ना? हो सकता है कोई आपको सपोर्ट ना करे, आप अकेले खड़े हो, तो भी ये निश्चय रहना चाहिए कि मुझे सेवा करना ही करना है। प्रभुपाद जी बोलते थे अगर इस्कॉन नरक भी बन जाए तो भी इस्कॉन छोड़ना नहीं। निश्चय। ठीक है ना? अब जैसे सुबह सुबह उठना होता है मंगल आरती में, तो उस समय उत्साह ज्यादा नहीं होता, पर निश्चय काम आता है, नहीं उठना है। ठीक है? अब निश्चय से भी काम नहीं चलता, कुछ ऐसी कठिनाई भी आती है जब निश्चय भी जो है वो, निश्चय से भी काम नहीं चलता, तब क्या चाहिए? धैर्य। आप प्रैक्टिस करोगे, उत्साह होगे, उत्साह डाउन पड़ जाएगा, निश्चय के साथ नहीं नहीं होगा होगा, लेकिन फिर क्या होगा? धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी, है ना? ये विचार करना चाहिए, भले ही अभी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, भले ही सारी परिस्थिति विपरीत लग रही है, ऐसा लग रहा है कि भक्ति में आने के बाद समस्याएं बढ़ गई, लेकिन फिर भी गुरु साधु शास्त्र ने बोला है अभी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, लेकिन मिलेंगे धैर्य के साथ। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक महिला और पुरुष विवाह करते हैं, महिला पहले दिन सोचे कि मुझे पहले दिन पुत्र मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। 9 महीना, 10 महीना, 1 साल,
तो बहुत धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। जो भी कठिनाई आती है धैर्य के साथ मुकाबला करना है। अब धैर्य जब गिरता है तो क्या करना चाहिए, भक्तों से हेल्प लेना चाहिए, भक्तों से डिस्कशन करना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा कि धैर्य जो है, ऐसा नहीं बोल रहा कि धैर्य हमेशा बढ़ता है, प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी, धैर्य कमजोर पड़ने लगेगा, उस समय भक्तों से मदद लेना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है तीन चीजें चाहिए, उत्साह, निश्चय, धैर्य। ध्यान योग में स्टार्टिंग से क्या चाहिए, निश्चय। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, योग अनिर्विण चेतसा, योग का अभ्यास बिना निराश हुए चित्त के साथ करना चाहिए। ये क्यों बोला गया पता है आपको? जब योग का अभ्यास करते हैं तो कई बार होता है कि जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। जैसे हमको जो सुख मिलना चाहिए, दिव्य सुख, वो अनुभव नहीं होता, तो क्या होता है, निराशा आ जाती है। स्पेशली चैंटिंग में ऐसा होता है। इतना प्रॉमिस किया गया, शास्त्रों में बताया गया, एक शुद्ध नाम कोई कृष्ण का ले ले, जितने पाप वो कर नहीं सकता उससे ज्यादा प्रायश्चित हो जाते हैं। भगवान, अब रूप गोस्वामी बोलते हैं, टुंडे टांडा विनी रतिम, कि भगवान कृष्ण और नाम में इतना अमृत भरा है कि मैं चाहता हूँ मेरे करोड़ों कान हो, लेकिन ये अनुभव होता है क्या हमको? 16 माला भारी पड़ती है, सच्चाई तो ये है। और फिर क्या होता है, जब ये कंटिन्यूअसली भारी पड़ती रहती है, 16 माला भारी पड़ती है, तो क्या लगता है, यार ये सब किताबी बातें हैं, नहीं हो सकता, ये सब कहने की बातें, आदर्श चीजें हैं। रूप गोस्वामी ना, तो हम कभी उस स्तर पे हम कभी आ नहीं सकते। चैंटिंग में ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो तो फिर भक्त क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करते हैं, निराशा आ जाती है, कुछ नहीं होने वाला जी, तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। निराशा आने के बाद क्या होता है, भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं। चलो चैंटिंग में सुख नहीं मिल रहा, चलो कुछ खा के आते हैं, आज रेस्टोरेंट चलते हैं, थोड़ा मूवी देख लेते हैं, कम से कम ये सुख तो ले लें, है ना? तो जब, तो क्यों, क्योंकि निराशा आ जाती, कुछ नहीं होने वाला जी, हमने देख लिया कुछ नहीं होता। तो भगवान बोल रहे हैं क्या, योगी को निराश नहीं होना चाहिए। अब हम तो भक्ति योग में सोचिए, भक्ति योग में भक्त लोग हमको समझा देते हैं, अगर ध्यान योग में होते, ध्यान योग में अकेले अभ्यास करना पड़ता है, कोई साथ में होता नहीं, तो सांत्वना कौन देता जब डिप्रेशन में जाते? तो करना क्या ध्यान योग आपको, ध्यान योग में कोई होता ही नहीं सांत्वना देने के लिए। अभी तो जब हम निराश होते हैं तो एक फोन मिलाते हैं, रोज ये अब नहीं हो रहा बस। अब ध्यान योग करते तो कोई नहीं है, बस भगवान है आपके साथ में। समझ में आया? इसका उदाहरण आता है नारद मुनि का। जो नारद मुनि थे, उन्होंने व्यास देव जी को बताया, नारद भागवत के फर्स्ट कैंटो के 6 चैप्टर में नारद मुनि ने व्यास देव को अपने पिछले जन्म की घटना बताई, कि पिछले जन्म में मैं क्या था, दासी पुत्र था। ये आपने सुना है। नारद मुनि बताते हैं कि मेरी माँ का देहांत हो गया, फिर मैं जो है मैं चलने लगा, और मैंने फिर, नारद मुनि को भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। जब भगवान का दर्शन प्राप्त होता है तो इतना आनंद आता है उनको, और भगवान उनको दर्शन देके वापिस गायब हो जाते हैं, और बोलते हैं कि इस जन्म में और दर्शन तुमको नहीं मिलेगा। जब आपको भगवान ऐसा बोले, मेरे को बोले, तो कैसा लगेगा? चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक, क्या नाम था जो खड़जातिया थे, खड़जातिया बेटा, मुकुंद। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक भक्त थे, उनका नाम था मुकुंद। उनको चैतन्य महाप्रभु पता क्या बोलते थे, खड़जातिया बेटा। खड़जातिया मतलब वो मायावादियों के साथ जाके मायावादियों जैसे हो जाते थे, जो कहते हैं ना, भक्तों के बीच में आते थे, भक्तों की जैसी बातें करते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला कर रहे थे, तो सभी को दर्शन दे रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि उसको मैं दर्शन नहीं दूंगा। सब भक्तों ने बोला क्यों? बोले वो खड़ जाती है, तो बोले उसको दर्शन नहीं मिलेंगे। तो मुकुंद ने पूछवाया चैतन्य महाप्रभु से, कब दर्शन मिलेंगे? बोले करोड़ों जन्मों के बाद मिलेंगे दर्शन। ये सुन के वो नाचने लग गए, मुकुंद इतने उत्साहित होके नाचने लग गए, बोले कि
चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया करोड़ों जन्मों के बाद तो दर्शन मिलेंगे ना। अगर हमको बोल दिया जाए कुछ भी कर लो, एक भक्त ने ना इस बार संडे को मेरे को एक और अवार्ड मिला है, पता है आपको? वैसे मेरे को अवार्ड मिलते रहते हैं, लेकिन इस बार मेरे को अवार्ड दिया एक माता जी ने हमारे संडे लेक्चर में। बोले प्रभु जी आप जो है बहुत नेगेटिव बोलते हैं, वर्ल्ड बेस्ट पेसिमिस्टिक लेक्चर कैटेगरी अवार्ड गोज टू संकर्षण प्रिय दास। डिमोटिवेशनल तो मिला ही था, अब जो है वर्ल्ड मोस्ट पेसिमिस्टिक लेक्चर। तो उन्होंने बोला कि आप बहुत नेगेटिव बोलते हैं अपने लेक्चर में। बोले आपको पॉजिटिव बोलना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए। बोले भले ही लोग कुछ ना कर पाए, आपको पॉजिटिव बोलना चाहिए। अब चैतन्य महाप्रभु पॉजिटिव बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? करोड़ों जन्मों के बाद दर्शन मिलेगा, है ना? तो मुकुंद जो है नाचने लग गए। उन्होंने बोला चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया तो करोड़ जन्मों के बाद तो पक्का मिलेगा। तो महाप्रभु ने बोला कि उसको बुला लाओ। बोले अभी तो आपने बोला करोड़ों जन्मों के बाद मिलेगा। बोले करोड़ों जन्म हो गए, भगवान की इच्छा से करोड़ों जन्म ऐसे ही। युगाहितम निमेषेणम चक्षुषा प्रावसायितम। तो इसलिए जो है निराश नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में, समझ गए? तो यही बता रहे हैं। तो नारद मुनि ने बताया, भगवान ने बोला अब तुमको दर्शन नहीं मिलेंगे क्योंकि तुम्हारी भौतिक कामनाएं पूरी तरीके से दूर नहीं हुई हैं। आप समझ पा रहे हैं? पर भगवान मदद करते हैं। फिर आगे बताया नारद मुनि निराश नहीं हुए, उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ा नहीं। क्या मतलब है प्रभु जी? कुछ होता तो है नहीं, कुछ नहीं होता। जब कोई ऐसा बोलता है ना मुझे बड़ा क्रोध आता है, तो मैं उसको बोलता हूँ तो ऐसा करो भक्ति छोड़ लो, भक्ति छोड़ के देखो कुछ हो जाए तो ट्राई कर लो। नहीं करनी मत करो, कोई पैसे थोड़ी दे रहे हो भैया। इसलिए उन्होंने बोला आप बहुत नेगेटिव बोलते हो, आप ऐसे क्यों बोलते हो? तो और क्या बोलें बताओ? भक्ति जैसा प्रोसेस है, निश्चित रूप से आसान नहीं है भक्ति भी, क्योंकि हम कलयुग के जीव हैं। एनीवे, तो इस तरीके से फिर आगे बोलते हैं संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता। योगी को संकल्प से उत्पन्न हुई समस्त कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए, है ना? यानी जब ये संकल्प से उत्पन्न हुई कामनाएं क्या हैं इनको समझना चाहिए। जैसे हम किसी वस्तु व्यक्ति या घटना पर जब विचार करते हैं, जैसे हम सोचते हैं ये वस्तु खराब है, ये व्यक्ति खराब है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये बहुत अच्छा हुआ, ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। जब हम ऐसा सोचते हैं किसी घटना के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, तो क्या होता है? ठीक है ना, हमारे मन में कुछ भाव बन जाते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। इस भाव को संकल्प कहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति वस्तु या घटना के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, उस समय हमारे मन में कुछ भाव बन जाते हैं कि ये वस्तु खराब है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये मेरे साथ अच्छा हुआ, ये मेरे साथ खराब हुआ। इन भावों को बोलते हैं संकल्प। ठीक है? और इन संकल्प से हमारे मन में अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए आपको प्रसाद कोई बहुत अच्छा लगा, फॉर एक उदाहरण के लिए आपने रसमलाई खाई, है ना, तो आपको बड़ा अच्छा लगा, तो आपके मन में है ना भाव बना, वाह मजा आ गया प्रभु जी, क्या रसमलाई थी, वाह इतनी स्वादिष्ट। तो ये भाव क्या है? आनंद आया। और फिर कामना क्या आएगी? और मिल जाए, थोड़ी सी और मिल जाए। संकल्प से क्या आती है? कामना आती है। प्रभु जी ठीक प्लीज है? संकल्प को एक बार और डिफाइन कर दीजिए। संकल्प का अर्थ क्या है? जो भाव हमारे मन में आता है जब हम किसी व्यक्ति वस्तु या घटना पर विचार करते हैं गहराई से, ये रसमलाई बहुत अच्छी है, वाह, ये भाव। तो फिर कामना क्या आएगी? थोड़ा सा और मिल जाए। ठीक है ना? इस तरीके से उदाहरण के लिए मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। यहाँ पर क्या बताया गया है? मन के द्वारा
सभी इंद्रियों को सभी ओर से वश में करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मन के द्वारा सभी इंद्रियों को सभी ओर से वश में करना चाहिए। ठीक है ना? आपने वो देखा ना, उदाहरण देखा ना, एक रथ वाला फोटो देखा है, भगवत गीता में दे रखा है कि शरीर एक रथ के समान है। उसमें पैसेंजर है आत्मा, जो ड्राइवर है वो कौन है? बुद्धि। जो रस्सी है वो क्या है? मन। 5 घोड़े मतलब 5 इंद्रियां। तो भगवान क्या बोल रहे हैं योगी को? मन की सहायता से क्या करना चाहिए? इंद्रियों को सभी सारी इंद्रियों को सभी ओर से वश में करना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है? जो आत्मा है वो बुद्धि की सहायता से मन रूपी लगाम से 5 इंद्रियों को नियंत्रित करता है। लेकिन केवल नियंत्रित करना ही काफी नहीं है। नियंत्रित करता है ताकि सही दिशा में जाए। आप गाड़ी चला रहे हैं तो केवल ब्रेक ही मारेंगे क्या? नहीं, जिस दिशा में जाना है उस दिशा में मोड़ना भी तो पड़ेगा ना गाड़ी को। तो केवल इंद्रियों को नियंत्रित करना पर्याप्त नहीं है, उनको सही दिशा में लगाना पड़ेगा ताकि हम जहां जाना है वहां पहुंच पाए। यानी कृष्ण की सेवा में लगाना पड़ेगा, तभी हम कृष्ण लोक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए सारी इंद्रियों को सभी ओर से वश में करना होगा। और फिर क्या करना पड़ेगा? उनको बुद्धि मन रूपी लगाम के द्वारा क्या करना पड़ेगा? सही दिशा में बढ़ाना पड़ेगा जहां जाना है। ठीक है। फिर आगे बताया गया है शनेर शन, अगला श्लोक है शने शनेः शनेर उपरमेद। शनैः शनि शनैरुपमेत् शनि शनि रूप बुद्धया बुद्धया गृहीतया बुद्धया बुद्ध्या धृतिगृहीतया प्रतिगृहीतेन प्रतिगृहीतया आत्मना कृत्वा आत्मसंस्थं आत्मसंस्थं मनः मनः कृत्वा कृत्वा आत्मसंस्थं किंचित अपि चिन्तयेत्। न न कश्चित् किञ्चित् अपि गतिः चिन्तयेत्। चिन्तयेत्। इसका अर्थ इस प्रकार है, धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। ठीक है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि मन के द्वारा सभी इंद्रियों को सभी ओर से वश में करो। तो अर्जुन के मन में डाउट आया कि मन के द्वारा सभी इंद्रियों को सभी ओर से वश में तो कर लेंगे, फिर मन का क्या करेंगे? मन को भी तो लगाना पड़ेगा ना कहीं। मन को कहाँ स्थिर करेंगे? तो भगवान क्या बोल रहे हैं? मन को कृष्ण में स्थिर करना चाहिए और मन के द्वारा और कुछ नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बताया गया शने 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 ऊपर में तो बुद्धया। इसका अर्थ क्या है? योगी को बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपरमित होना चाहिए। उपरमित का अर्थ मैंने बताया था पहले कि गतिहीन होना, कार्यकलाप बंद कर देना। कौन से? भौतिक भौतिक डायरेक्शन में ज्यादा एक्टिव ना होना, इसको बोला गया है उपरमित। तो योगी को बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपरमित होना चाहिए। बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपरमित होने का अर्थ क्या है? तो योगी को बुद्धि के द्वारा सोचना चाहिए। अब योगी मतलब यहाँ पर हमारे लिए भी है, भक्ति योगी है ना। योगी को बुद्धि के द्वारा क्या सोचना चाहिए कि भाई मैं अपना संपूर्ण परिवार, धन, समाज
ये विशेषकर ध्यान योगी के लिए बताया गया है, लेकिन हम भी जो है कुछ चीजें इसमें से अपने लिए ले सकते हैं। तो ध्यान योगी क्या सोचता है कि मैं अपना संपूर्ण परिवार, धन, समाज छोड़कर इस एकांत स्थान में किस लिए आया हूं भाई? मैं एकांत स्थान में आया हूं ना, इतना कष्ट उठा रहा हूं तो क्यों आया हूं? अपना घर परिवार छोड़कर, धन समाज को छोड़कर इस एकांत स्थान पे क्यों आया हूं? जब योगी के जीवन में कठिनाई आती है तो वो ये सोचता है कि मैं क्यों आया हूँ। जब उसके जीवन में डिस्ट्रैक्शन आता है तो वो सोचता है कि मैं सब इतना त्याग करके क्यों आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है? क्या मुझे घर लौटना चाहिए वापस? वो सोचता है नहीं। तो बुद्धि से सोच रहा है, बोले मैं कृष्ण की प्राप्ति के लिए सब कुछ त्याग कर आया हूं, अब मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं है, मुझे शरीर त्याग करके इसी कार्य में लगे रहना है, पूरा ताकत लगाना है। हमारी लाइफ में भी जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमको लगता है अरे भक्ति में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या करें? थोड़ा माला कम कर देते हैं, सेवा कम कर देते हैं। उस समय सोचना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ सेवा, इतने इतने जीवन से मैं भटक रहा हूँ। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अभी प्रमाणिक गुरु मिल गए, प्रमाणिक संस्था मिल गई, सेवा का अवसर मिल रहा है, मैं पीछे क्यों हटूं? तो इस प्रकार से उसको सोचना चाहिए, पूरी शक्ति से कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। वो योगी ऐसा सोचता है कि मैंने अपने मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है, अब मुझे अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगाना है। अब मुझे जो है कृष्ण के जीवन, अपने जीवन की बागडोर कृष्ण के हाथों में सौंप देनी है। मैंने इतने जीवन वेस्ट कर दिए सांसारिक भोग करके, मैंने देख लिया कि लोग सांसारिक भोग पाके भी दुखी हैं। अगर कृष्ण जीवन में ना हो तो फिर बाकी सब होने का क्या लाभ है? तो इस प्रकार से वो विचार करता है। इसको बोलते हैं बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपरमित होना या वैराग्य आना उसमें। इसलिए हमको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। बुद्धि दिया है ना भगवान ने हमें, तो अब बुद्धि को हम जनरली लोग गलत तरीके से यूज करते हैं, कैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन अच्छे से किया जाए, इसलिए फंस जाते हैं। बुद्धि का प्रयोग करेंगे जब वैराग्य में, तो बुद्धि मदद करती है। उपरमित, बुद्धि के द्वारा उपरमित होना। फिर बताया गया धृति गृहीतया। धृति गृहीतया का अर्थ क्या है? धैर्य से नियंत्रित। तो पहले भगवान ने बोला योगी को अपनी बुद्धि के द्वारा उपरमित होना चाहिए, ठीक है। और फिर अब भगवान उस बुद्धि की विशेषता बता रहे हैं कि बुद्धि को धैर्य के द्वारा ग्रहण की हुई होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है? ऐसी बुद्धि जो व्यक्ति को संसार से उदासीन बनाती है, वो बड़े धैर्य के साथ प्राप्त होती है, इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती। समझ में आया? जो बुद्धि व्यक्ति को संसार से उदासीन बनाती है, संसार से उदासीन होने का अर्थ क्या है? कृष्ण की सेवा में एक्टिव होना। ऐसी बुद्धि जो व्यक्ति को संसार से उदासीन बनाती है, वह आसानी से प्राप्त नहीं होती है, बड़े धैर्य के साथ प्राप्त होती है। और इसी बुद्धि को भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के 33वें श्लोक में सात्विक धृति बोला है। इसको सात्विक धृति या धैर्य भी बोला है भगवान ने। सात्विक धृति या धैर्य क्या होता है? जिस धृति या धैर्य के द्वारा मन, प्राण तथा इंद्रियों की क्रियाओं को धारण किया जाता है, वह धृति सात्विकी है। जैसे कि कोई अव्यभिचारिणी स्त्री होती है, ठीक है ना, उसको चेस्ट लेडी बोलते हैं इंग्लिश में, चेस्ट लेडी। वो अपने पति के अलावा किसी का चिंतन नहीं करती। अव्यभिचारिणी स्त्री जो चेस्ट लेडी होती है, वो अपने पति के अलावा किसी का चिंतन नहीं करती। तो जो जो बुद्धि सात्विक धृति, हम्म, तो मतलब जो जो धैर्य
योगी का धैर्य जो उसकी बुद्धि को कृष्ण में लगाता है, वो धैर्य कैसा होना चाहिए? ऐसा धैर्य होना चाहिए कि वो, जो योगी का धैर्य होता है, धृति गृहीतया, उसकी धृति ऐसी होनी चाहिए जो कृष्ण के अलावा उसकी बुद्धि को कहीं ना लगाए। जैसे अव्यभिचारिणी स्त्री है, वो किसी पुरुष का चिंतन नहीं करती पति के अलावा, ऐसे ही सात्विक धृति भी योगी की जो बुद्धि होती है उसको कृष्ण के ही चरणों में लगाती है और किसी का चिंतन नहीं करने देती। इसको बोला गया सात्विक धृति, जिसके बारे में भगवान 18वें अध्याय के 33वें श्लोक में बताते हैं। ठीक है। फिर भगवान बोलते हैं आत्म संस्तम मन कृत्वा, मन को कृष्ण पर आधारित करके, आत्म संस्तम मन कृत्वा, मन को किस पे आधारित करके? कृष्ण पे, है ना। तो योगी को अपना मन कृष्ण के रूप पे केंद्रित कर देना चाहिए। योगी को अपना मन क्या करना चाहिए? कृष्ण के रूप पे केंद्रित कर देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इसके विषय में लिखते हैं योग पथ नामक पुस्तक में कि हम आत्मा है और कृष्ण भी आत्मा है, लेकिन परमात्मा है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं जब अंधकार होता है, अंधकार में ना तो हम अपने आप को देख पाते हैं, अंधेरा जब होता है ना तो सूर्य दिखता है, ना हम अपने आप को देख पाते हैं। और जब सूर्य उदय होता है तो हम अपने आप को भी देख पाते हैं और सूर्य को भी देख पाते हैं। तो उसी प्रकार से आत्मा को देखने का अर्थ क्या है? कृष्ण को देखना, सर्वप्रथम परमात्मा कृष्ण को देखना। हम्म। बिना सूर्य के प्रकाश के हम अपने आप को नहीं देख सकते। बिना कृष्ण को जाने बिना सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो सकता। कई लोग बोलते हैं ना, कई ऐसे भी लोग बोलते हैं कि मैं आत्म साक्षात्कार में लगा हूं, लेकिन मैं भगवान को नहीं मानता। भगवान को माने बिना आत्म साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। सूर्य के बिना, सूर्य उदय के बिना हम अपने आप को देख ही नहीं सकते। अपने आप को देखने का अर्थ है खुद को जानना। जब तक कृष्ण को नहीं जानेंगे, अपने आप को नहीं जान सकते। तो मन को कृष्ण पे स्थिर करना है ना, भगवान के रूप पे ध्यान केंद्रित करना है ना। कपिल भगवान देवहूति माता से कहते हैं कि योगी को अपना मन कृष्ण के रूप पे केंद्रित करना चाहिए। 3rd कैंटो भागवतम 28 चैप्टर 14th वर्स। फिर वो बताते हैं कृष्ण का मुख जो है वो कमल के समान है और भगवान इतने प्रसन्न रहते हैं। उनके शरीर जो है श्यामल शरीर नीले कमल के समान है। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और क्या है? पद्म। तो ये कपिल भगवान भी बोलते हैं कि योगी को अपना मन कृष्ण के रूप पे एकाग्र करना चाहिए। प्रभु जी भागवतम का प्लीज रेफरेंस बता दीजिए। 3rd कैंटो 28 चैप्टर 14th वर्स। ओके प्रभु जी। 320। ठीक है। फिर भगवान बोलते हैं न किंचित अपि चिंतयेत, न किंचित अपि चिंतयेत का अर्थ क्या है? अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए योगी को। अन्य कुछ भी, इसके अलावा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। कृष्ण पे ध्यान केंद्रित करना, अन्य कुछ भी नहीं सोचना। तो प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कितनी बढ़िया लाइन है ना। अभी क्या होता है कि हम होपफुल कैसे रह सकते हैं जब हम ये सोचें, देखो भगवान, कभी कभी जो होता है जब भक्ति में आनंद नहीं मिलता है, तो जैसे मैं कभी कभी ऐसा जब बहुत ज्यादा जो है इस प्रकार के काम वासनाएं परेशान करती हैं, तो अपने आप को समझाना चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर जब नाम जप कर रहे थे तो वैश्या ने आके उनको प्रपोजल दिया। हरिदास ठाकुर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए,
क्यों विचलित नहीं हुई? क्योंकि उनको हायर सुख मिल रहा था। इसका मतलब एक चीज तो स्पष्ट है कि जब हायर सुख मिलता है, जब भक्ति का सुख मिलेगा, तो काम वासना से अपने आप व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। ये तो मानते हैं ना। यानी जो वैश्या से जो उनको तथा कथित सुख मिलता, उससे कई गुना ज्यादा भक्ति से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसमें तो सब एग्री करते हैं ना। वरना फिर आर्टिफिशियली कैसे कर सकते हैं हरिदास ठाकुर? इसका मतलब भक्ति में सुख तो है बड़ा हाई लेवल का, है ना। जब कभी कभी ऐसा लगे सुख नहीं मिल रहा है भक्ति में, तो सोचना चाहिए अरे भक्ति में कितना सुख है। कि वैश्या वाले सुख को भी लोगों ने, जो इस संसार में सबसे बड़ा सुख है मैथुन सुख, उसको भी उन्होंने मना कर दिया, है ना। जब उस सुख का चिंतन करेंगे कि वो सुख प्राप्त होगा, प्रभु माता जी वो सुख प्राप्त होगा जो इतना हाई लेवल का सुख है, तो उसके लिए थोड़ा मेहनत तो लगेगा ना। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम उस सुख का चिंतन करेंगे तो क्या होगा, उत्साहित रहेंगे, अरे वो सुख चाहिए, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम क्या करते हैं, इंद्र तृप्ति के सुख का चिंतन करने लगते हैं, और फिर हमारी नैया डूब जाती है। इस तरीके से बता रहे हैं कि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि योगी को केवल अपनी मुक्ति की कामना करनी चाहिए, किसी और अन्य वस्तु का चिंतन नहीं करना चाहिए। हालांकि भक्ति योग की विधि में ऐसा नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर प्रहलाद महाराज का सेक्शन जब हम चर्चा करते हैं, तो जो ध्यान योगी है वो अपने उद्धार में लगा रहता है, वो दूसरे के बारे में नहीं सोचता। पर भक्ति योग में जो भक्त होता है वो दूसरे के कल्याण के बारे में भी सोचता है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ, मैं केवल अपने मुक्ति की कामना नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि जो लोग आपके चरणों की शरण से दूर जा रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, उनको भी आपके चरण कमलों में लाऊं। ठीक है ना। तो जो ध्यान योगी होता है वो अपने मुक्ति के अलावा कुछ नहीं सोचता, अन्य कोई चीजों का चिंतन नहीं करता। और जो भक्ति योगी होता है वो दूसरों का उद्धार कैसे, उसके बारे में सोचता है। ठीक है। तो योगी को अपना मन कृष्ण में लगाना चाहिए और अन्य किसी वस्तु का चिंतन नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो अगला श्लोक है 6.26। ये तो निश्चलति यतो निश्चलति निश्चलति मनः अस्थिरम मन चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम ये तद तत तत नियम्य ततस्ततो आत्म एव वसम नयेत। आत्मनि एव वशम नयेत्। अर्थात मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तो मन को लाना पड़ेगा, है ना। हम कलयुग में रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारा मन कृष्ण कथा, ऐसा नहीं है कि हमारा मन भगवान के नाम में लग जाएगा बड़ी आसानी से। नहीं, खींचना पड़ेगा, अपने वश में लाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि मन को कृष्ण में लगाकर अन्य कुछ भी चिंतन नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन के मन में डाउट आया कि आपने बताया कि अन्य कुछ भी चिंतन नहीं करना चाहिए, केवल मन को कृष्ण में लगाना चाहिए। तो क्या मन कृष्ण में लगा रहेगा या इधर उधर भटकेगा? तो भगवान बोल रहे हैं कि भैया मन अगर भटकता भी है तो उसको पकड़ के लाना है, कृष्ण में ही लगाना है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं ये तो निश्चलति मनस चंचलम अस्थिरम। चंचल और अस्थिर होने के कारण मन जहां जहां भी जाता है उसको लेके आना है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं योग पथ नामक पुस्तक में
यही असली योग विधि है। हम कृष्ण में अपने मन को एकाग्र कर रहे होंगे तो मन विचलित होता है, कभी सिनेमा का विचार आता है, जैसे आप जब कर रहे होते हैं, कभी कभी जो है सेवाओं का विचार आता है, कभी कभी जो है गंदे विचार आते हैं। उस समय मन को छोड़ना नहीं है कि जाके आराम से घूम के आ जा। अगर मन को छोड़ दिया तो फिर वो जो है खतरनाक होता है। तो इसलिए मन को क्या करना है, मन भागेगा, मन को बार बार लाना है। इस मंत्र को सुनो, जो मंत्र जप कर रहे हैं, वन मंत्र एट वन टाइम, जो मंत्र अभी जप कर रहे हैं इसको सुनो। डोंट बी एब्सेंट माइंडेड, मन से प्रेजेंट रहना चाहिए हर सेवा में, हर कथा में, हर नाम में। इसका अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो जो ध्यान योगी है उनके लिए तो और भी टफ होता है, क्योंकि उनको मन को लाना है बार बार। पर भक्ति में क्या है, हमको क्या करना है, हर कार्य को रोकना नहीं, कृष्ण से जोड़ना है। पर उन कार्यों में भी एब्जॉर्प्शन के साथ करना चाहिए, जितना हो सके डिटेल्स में जाना चाहिए। हम कथा सुनते हैं तो मनन करना चाहिए, नाम जप करते हैं तो प्रार्थना के साथ करना चाहिए, सेवा करते हैं तो उसमें मनन करना चाहिए कैसे उसको और अच्छे से करें। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि मन विचलित भी हो तो वह हरे कृष्णा ध्वनि पर एकाग्र होने के लिए बाध्य होगा। मन को हर वस्तु से हटाने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं हट जाएगा, क्योंकि तब वह ध्वनि पर एकाग्र होगा। तो जब मन बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है तो जोर जोर से जप करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मन ऑटोमेटिकली आएगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि हम निरंतर हरे कृष्ण कीर्तन करें तो हमारा मन स्वतः कृष्ण पे स्थिर होगा। भले ही हम बहुत सारी बातें सोच रहे हो, मन को आना ही पड़ेगा कृष्ण पे। सामान्य लोग अपने मन के गुलाम होते हैं। मन कोई बढ़िया सा बिलबोर्ड दिखता है, कोई नई मूवी आई है, चल चल चल, हाँ यस, मन बोलता है चलो, आंखें देखती हैं, मन बोलता है चलो, तो फिर वो मन की बात मानता है, फिर पैर चलने लगते हैं उसी दिशा में। तो इस तरीके से ज्यादातर जो लोग होते हैं मन के गुलाम होते हैं, उनको बोला जाता है गोदास, इंद्रियों के दास। एक होता है गोस्वामी, गोस्वामी मतलब जिसका मन और इंद्रियों पे नियंत्रण है। ठीक है। भागवत के 11वें स्कंद के अंतर्गत 23वें अध्याय में, है ना, भागवत का जो 11वां स्कंद है उसका जो 23 चैप्टर है उसमें बताया गया है, अवंती ब्राह्मण की कथा आती है। बहुत सुंदर कथा है, आप उसको पढ़िएगा। पूरा डिटेल में तो हम नहीं जा सकते। अवंती ब्राह्मण को जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं, तो वो अपने कष्टों का कारण पता है क्या बताते हैं, वो बताते हैं मेरे सुख दुख का कारण ना तो समाज के लोग हैं, जैसे कई बार हमारे साथ होता है, इसने मेरे साथ बुरा किया, ना देवतागण है, ना अपना शरीर, ना शुभ अशुभ ग्रह, ना विगत कर्म, ना ही काल। तो बोलते हैं मेरे सुख दुख का कारण ना तो बुरे ग्रह हैं, ना तो कोई ग्रह है, ना मेरे कर्म, ना देवतागण, ना समाज, ये तो एकमात्र मन ही है जो सुख दुख का कारण है। वो बोलते हैं मन के कारण ही सुख दुख का अनुभव होता है। ठीक है ना। फिर भगवान बोलते हैं ततः ततो नियम्य एतद आत्मनि एवं वशम नयेत, वहां से इस मन को खींचकर कृष्ण के वश में करना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके तात्पर्य में, मन स्वभाव से चंचल तथा अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन वश में लाना होता है।
गोस्वामी उसे कहते हैं जो इंद्रिय सुख के ऊंचे धरातल को जानता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना ही कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इसका अर्थ क्या है? जब जब मन जाएगा उसको खींच के लाना चाहिए। तो मन क्या करता है? योगी जो करता है वो अपने मन को समझाता है ना। जब मन कृष्ण को छोड़कर अन्य विषयों में जाता है तो योगी अपने मन को इस प्रकार समझाता है कि अरे मन, एक बुक है उसको बोलते हैं मन शिक्षा। मन शिक्षा नाम से एक बुक है जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने लिखी, बहुत सुंदर है। मन को कंट्रोल करने के कई तरीके हैं। या तो मन की पिटाई करो, भक्ति सिद्धांत जी ये बोलते थे कि 100 जूते मारो 100 झाड़ू मारो, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं मन को प्रार्थना करना चाहिए, मन को समझाना चाहिए। तो भक्त अपने मन को समझाता है जब मन कृष्ण को छोड़कर अन्य विषयों में जाता है। कैसे समझाता है? अरे मन, जिन कृष्ण का शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जिन कृष्ण में मन से जो कृष्ण पे आपको लगना चाहिए, जो आपके ध्यान की योग्य हैं, उन कृष्ण का आप आश्रय क्यों नहीं लेते? है ना, समझ गए? जो कृष्ण घोर संकटों में भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उन कृष्ण की सुरक्षा में आप क्यों नहीं जाते? ठीक है ना। जिन कृष्ण ने कालिया नाग के फणों पर नृत्य किया हो, उन कृष्ण की शरण में आप क्यों नहीं जाते? जो कृष्ण भक्त वत्सल हैं, जो अपने भक्तों को प्रेम करते हैं, उनकी शरण में क्यों नहीं जाते? जो कृष्ण समस्त आनंद प्रदान करने वाले हैं, तो क्या तुमको आनंद प्रदान नहीं करेंगे? इस तरीके से मन को समझाना चाहिए और मन को क्या करना चाहिए? कृष्ण जो है कृष्ण की शरण में लाना चाहिए। और कलयुग में भगवान में मन लगाने, कृष्ण की शरण में मन को लाने का अर्थ क्या है? भगवान के नाम की शरण में लाना। तो हमको मन को समझाना चाहिए, अरे मन, है ना, वो क्या भजन है ना, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, भजहु रे तरहु रे भव सिंधु रे। तो अपने मन को, ये बहुत अच्छा भजन है, ऐसे मन को समझाता है, अरे मन, इस कलयुग में कल्याण का एकमात्र साधन है हरिनाम, इसलिए तू हरिनाम का आश्रय ग्रहण कर। इस कलयुग में कृष्ण के नाम के अतिरिक्त धर्म कर्म तप ज्ञान योग पूजा ध्यान जो सब है, सबके सब निष्फल हैं। अरे मन, तू भुक्ति और मुक्ति की कामना मत कर। यदि तुझे इस भारत भूमि पे जन्म मिला है तो आनंद पूर्वक हरे कृष्ण का कीर्तन कर, क्योंकि ऐसी सुविधा और किसी जन्म में नहीं मिलेगी। कलयुग में नाम के समान और कोई शक्तिशाली साधन नहीं है। इस प्रकार से मन को समझाना चाहिए। ठीक है, तो ये बताया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम इतना ही चर्चा करेंगे, कल 27 नंबर श्लोक से करेंगे। ठीक है, अब लगभग हमारे 20 या 21 श्लोक और बचे हैं। फिर उसके बाद डाउट सॉल्विंग, आपके जो डाउट्स होंगे उस पर हम एक क्लास ले लेंगे, जो भी ओपन क्लोज जो भी क्वेश्चंस हैं। फिर एक टेस्ट भी लेना होगा आपका। यस प्रभु तो जी। कल प्रभु का जी जो समय आज की क्लास प्रभु जी बहुत सुंदर थी, अच्छी थी बहुत आज क्लास। और प्रभु जी आपकी क्लास आप जैसे बता रहे हैं, थोड़े से ही श्लोका बचे हैं, तो मैं पर्सनली बहुत मिस करूंगी इन क्लासेस को। और जितने भी मेंबर्स हैं उन सबसे मेरा अटैचमेंट भी हो गया है। भले मैं वीडियो के माध्यम से उनको थोड़ा बहुत देखती हूँ, पर्सनली मैं नहीं जानती इतना किसी को, लेकिन मेरा बहुत अटैचमेंट हो गया है उनसे। और एक माता जी हैं, प्रेमा मित्तल माता जी, उनके तो कमेंट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। बट हाँ, प्रभु जी
I am seriously going to miss these classes and miss your lectures also. So if possible, यूनिट कोई भी अगर आपको शांत नरसिंह प्रभु असाइन करते हैं तो प्लीज उसको लीजिएगा आप रिक्वेस्ट कीजिएगा। मतलब अभी एक्चुअली मैं पढ़ाना तो चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं अभी अकेला हूँ। उसमें क्या है, बहुत सारे मैनेजमेंट भी रहता है, तो फिर क्या है कि वो पीसफुली पढ़ाना, इसमें क्या दिक्कत आती है। हालांकि शान नरसिंहपुर ये करते हैं, वो मैनेजमेंट भी देखते हैं। तो आप लोग बोलिएगा जैसा भी है। तो कल का जो है, एक्चुअली कल परसों 3 दिन का जो क्लास होगा ना, उसमें ये हो सकता है मेरे को थोड़ा टाइम 7:45 या 8 o'clock से करना पड़े, 8 से 9:30। तो 2-3 दिन की बात है। 3 दिन हमारा यहाँ पर कुछ कॉन्फ्रेंस रहेगा, जिसमें 150 भक्त आए हैं, सारे जो लीडर्स हैं, यूथ प्रीचर्स हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ काम रहेगा। तो 8 से 9:30 हो सकता है, 7:45 से रहेगा तो 9:15 तक, 8 से रहेगा तो 9:30 तक। है तो प्रभु जी। 3 दिन के लिए आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर 28 से तो कोई दिक्कत नहीं है, 28 से वही टाइम। ठीक है, बहुत थैंक यू बहुत सो